नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। टेंडर घोटाले की बात बड़ी दूर तक जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के इस बहुचर्चित टेंडर घोटाले में ऐसा हुआ जो अब तक कभी नहीं हो पाया था। इसके लिए हर तरह की अलग अलग पटकथा रची गई। इस रचने में टेंडर माफिया और ठेकेदार रिशु श्री अकेला नहीं था, उसके साथ एक बड़ा गिरोह काम कर रहा था। इसमें छोटे से लेकर बड़े सरकारी अधिकारी शामिल थे। अब लगता ऐसा है कि वे जल्द ही भ्रष्टाचार की इस केस के जांच में अपनी गर्दन फंसा चुके होंगे। गर्दनें इनकी फंस तो चुकी हैं, लेकिन बस मुट्ठी की कसाव में आना बाकी है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट एसयूवी जल्द ही इन पर नकेल कसने वाला है। जांच एजेंसी की ओर से की गई जो कार्रवाइयां हैं वो इस बात को मजबूती दिलाने वाली है। सरकारी नौकरी करते हुए भ्रष्टाचार के इस खेल में शामिल 3 अधिकारियों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अब सभी को पटना के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। वहां से जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। भवन निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर तारिणी दास, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव मुमुक्षु चौधरी और नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत बुडको के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार सिंह इसमें शामिल हैं। इन तीनों से पहले एसयूवी टेंडर माफिया और ठेकेदार रिशु श्री और उसके सहयोगी संतोष कुमार को गिरफ्तार कर चुके हैं। अब ये सब के सब पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। अब इनकी कुंडली जरा खंगाल कर देखिए। सबसे पहले मैं तारिणी दास की बात कर रहा हूँ। तारिणी दास भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर थे। 2014 के अंत में विभाग से रिटायर हुए, फिर भी विभाग में बने रहे, अपने ही पद पर कायम थे लगातार। ऐसा इसलिए हुआ कि रिटायर करने के बाद भी बिहार सरकार ने इन्हें चीफ इंजीनियर के पद पर ही कॉन्ट्रैक्ट पर 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया था। जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक टेंडर घोटाले में तारिणी दास का नाम पहली बार तब आया जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रिशु श्री से पूछताछ की थी। उसने बताया था कि तारिणी दास को जानता है, उनसे उसके बहुत गहरे अच्छे संबंध हैं। तारिणी दास एक टेंडर की पूरी कीमत का 3.5% कमीशन रिशु श्री से लेता था। अब तक की जांच में यह बात सामने आ चुकी है कि रिशु श्री की 2 कंपनियों मेसर्स रिलायबल इंटरप्राइजेज और रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को तारिणी ने अपने विभाग के 86 करोड़ 43,31,266 रुपये के कुल 13 टेंडर दिए थे। 3.5% की दर से देखें तो 3 करोड़ रुपये से अधिक तारिणी ने कमीशन लिए रिशु श्री से। अब इस फाइल ने ये खोला सा पूरा का पूरा राज। रिशु श्री से पूछताछ के बाद ईडी ने पटना में तारिणी दास के घर पर छापेमारी की थी, जिसमें 8.53 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। इसी दौरान टीम ने पूरे घर को खंगाला, तब ईडी के हाथ में एक फाइल लगी। इसके अंदर एक लिफाफा था और लिफाफे के अंदर तारिणी के नीचे काम करने वाले उन लोगों के पद और उन्हें दिए जाने वाले कमीशन का जिक्र था। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि भ्रष्टाचार के इस खेल का दायरा उतना ही नहीं है जो दिख रहा है, बहुत बड़ा है। तारिणी दास के पद पर रहते हुए जितने भी टेंडर पास हुए हैं सभी की फाइलें खंगाली गई है। इसके बाद अब मुमुक्षु चौधरी की बात करता हूँ। मुमुक्षु चौधरी आईएएस बनने के पहले मुमुक्षु चौधरी का कांड सामने आ चुका था। मुमुक्षु चौधरी बिहार प्रशासनिक सेवा के तहत 1999 बैच में सरकारी अफसर थे। वर्तमान में वित्त विभाग में संयुक्त सचिव रहे। बिहार सरकार में सीनियर अधिकारी
इनकी इच्छा नगर विकास एवं आवास विभाग में काम करने की थी। टेंडर घोटाला का यह मामला सामने नहीं आता तो बहुत जल्द प्रमोशन पाकर आईएएस अधिकारी बन गए होते, मगर प्रमोशन मिलने से पहले ही भ्रष्टाचार और इनकी काली कमाई की सारी कहानी सामने आ गई। इनके ऊपर टेंडर माफिया रिशु श्री काफ़ी मेहरबान बना हुआ था। बात 2022 की अगर करें तो उस वक्त मुमुक्षु चौधरी की पोस्टिंग सीतामढ़ी में थी। वहाँ डीएम सुनील कुमार यादव थे। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों के अनुसार रिशु श्री ने डीएम से मुमुक्षु को सीतामढ़ी नगर निगम का कमिश्नर बनाने की पैरवी की। ऐसा हुआ भी। फिर नगर निगम के कई टेंडर रिशु श्री की कंपनियों को दिला दिए गए। ये बड़ा आसानी से संभव हो गया। अब ये राज आखिर खुला कैसे? व्हाट्सएप चैट से ये राज खुला। ईडी ने रिशु श्री के मोबाइल की जांच की और इसके व्हाट्सएप चैट को खंगाला गया तो एक चौंकाने वाला चैट मिला था। दरअसल सीतामढ़ी के बाद मुमुक्षु चौधरी सहरसा नगर निगम का कमिश्नर बनना चाहते थे। इसके लिए वह रिशु श्री से चैट पर बात कर रहे थे लगातार। जवाब देते हुए रिशु ने लिखा था कि संडे को आप नगर आयुक्त बन जाएंगे, और वाकई ऐसा हुआ भी। संडे के दिन ही मुमुक्षु चौधरी को सहरसा का नगर आयुक्त बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसके लिए रिशु ने सीनियर अधिकारियों पर 25 लाख रुपए खर्च किए थे। आप कल्पना कीजिए बिहार सरकार में सुशासन की गाड़ी कैसे चल रही होगी। अवकाश के दिन, रविवार के दिन नोटिफिकेशन सचिवालय से जारी हो जाता है, और वो एक साधारण सा मामला नहीं। किसी की नियुक्ति किसी पद पर की जाए, इसका नोटिफिकेशन जारी होना अवकाश के दिन, ये आपको भी आश्चर्य में डाल रहा होगा। अब इसमें जो जांच के दायरे बढ़ रहे हैं, सीतामढ़ी और सहरसा में नगर आयुक्त रहते हुए मुमुक्षु चौधरी ने L1, L2 और L3 तीनों ही कैटेगरी के सारे टेंडर रिशु श्री के कंपनियों को हासिल करा दिए। इसी क्रम में 2024 में सहरसा के अंदर छठ घाट बनाने और उसके मेंटेनेंस का टेंडर भी रिशु श्री की कंपनी को दे दिया गया। यह टेंडर 1 करोड़ रुपए का था। काम तो उस वक्त हो गया था, पर उसका पेमेंट वर्तमान नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने किया। जब एसयूवी इसकी जांच करने में जुट चुकी है तो मुमुक्षु चौधरी की धड़कन स्वाभाविक रूप से बढ़ गई होगी। वैसे अब ईडी ने मुमुक्षु के ठिकानों पर छापेमारी की थी, तब उनके पास 2 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ था। अब ये कच्चे चिट्ठे एक नहीं अनेक सिलसिलेवार ढंग से समझना होगा कि बिहार में सुशासन की गाड़ी चलते हुए कैसे सरकारी खजाने को खाली करने की प्रक्रिया चल रही है। कितना बड़ा लूट का कांड यहाँ होता रहा और चस्पा रहा सुशासन। इसमें तीसरा नाम जो इस कड़ी का है वो उमेश कुमार सिंह का है। उमेश कुमार सिंह आप राणा के चैट के सामने आया था उमेश कुमार सिंह का नाम। ईडी जब रिशु श्री के मोबाइल को खंगाल रही थी, उसी दौरान उसके एक सहयोगी राणा का चैट हाथ लगा। उस चैट में नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत बुडको के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार सिंह के नाम का जिक्र था। राणा ने रिशु श्री को लिखा था कि उसने टेंडर का 2.5% कमीशन बुडको के इंजीनियर को दे दिया है। इसी आधार पर उमेश के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। उसके घर से काली कमाई के 1 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। अब एक और कड़ी जिसको ईडी और एसयूवी जोड़ना चाह रही है, हालांकि वो अभी पकड़ से बाहर है, वो नाम है संजीव हंस का। इस पूरे प्रकरण में आईएएस अधिकारी संजीव हंस बेहद अहम कड़ी है।
वह इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद से गायब है। उन्हें एहसास हो गया है कि भ्रष्टाचार के खेल में वह बचने वाले कतई नहीं हैं। एसयूवी की रडार पर आ चुके हैं। गिरफ्तार है होने वालों की लिस्ट में अगला नाम उन्हीं का है। इसी वजह से वो फरार बताए जा रहे हैं। बुधवार को पटना में जो उनके सरकारी आवास और ऑफिस पर छापेमारी की गई थी, उसके बाद तो वो बरामद तो नहीं हुए, लेकिन लगातार दबिश बनाए रखी हुई है एसयूवी, और बिहार पुलिस के जांबाज जवान लगातार छापेमारी कर रहे हैं। संजीव ने जल संसाधन विभाग में सचिव पद पर रहते हुए करोड़ों रुपए के 12 टेंडर ऋषु श्री की कंपनियों को दिए थे। इसके एवज में मोटी कमीशन ली थी। अब जो भी जेल भेजे जा चुके हैं उन्हें रिमांड पर लेने की प्रक्रिया है, उनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी। इस मामले में कई अनसुलझे सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं, जिसका जांच एजेंसी को सुराग नहीं मिल पाया है, उसकी सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बहुत जल्द और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, और इस जो बड़ा आप कह सकते हैं कि आपके दिलों को गहरा धक्का देने जैसा ये बड़ा घोटाला, जिसके राजफाश खुलने शुरू हो गए हैं, वो इसमें और कई सच्चाइयाँ, कई और नाम की कड़ियाँ सामने सिलसिलेवार ढंग से आ जाएंगी, और तब ऐसा लगेगा कि बिहार के खजाने को लूट कर अपनी तिजोरी को गर्म करने वाले इन जैसे प्रशासनिक ठेकेदारों की असली जगह कहाँ होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने आपकी गाढ़ी कमाई का सरकार द्वारा मेहनत कश इंसानों के, जो लोग बिहार के बासिंदे हैं, उनके पैसों के टैक्स की सारी गाढ़ी कमाई को लूटने का बड़ा तंत्र खड़ा कर लिया था। और ऐसे ही बिहार पिछड़ा हुआ नहीं है। बिहार की तरक्की ऐसे ही घोटालों के कारण दब कर रह गई है। अब देखना ये खास होगा कि सरकार की इस जिद, सरकार की इस कोशिश का परिणाम कितना हद तक सार्थक और कब तक सार्वजनिक हो पाता है। आज के हमको बस इतना ही, लेकिन हम आपसे बार बार वही निवेदन करते हैं कि हमारे इस वीडियो पर ज़रूर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।